जब हम जिंदगी के उतार और चढ़ाव और दुख सुख के भावर में फंस जाते हैं और हमें कुछ नहीं सूझता, इस हालात में किसी का हाथ और साथ ना पाकर अनायास ही आकाश की ओर हम निहारते हुए पुकारते हैं, तोर बिना प्रभु जीवन डहर सुनसान लगेला। और हम में से बहुत लोग साम संगीत अध्याय 23 को याद करते हैं, जिसमें कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा। क्योंकि हम विश्वासियों के लिए पिता ईश्वर भला चरवाहा है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने इस्राएलियों को अद्भुत रीति से मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, लाल सागर को चमत्कारिक रूप से पार कराया, अनोखे रूप से मरुभूमि में मन्ना खिलाया, पानी पिलाया। इस तरह ईश्वर इस्राएलियों के लिए भला चरवाहा है। देखें, इन्हीं को याद करते हुए राजा दाऊद, जो एक चरवाहा थे, साम संगीत अध्याय 23 को लिखा। अब्राहम एक चरवाहा थे, मूसा एक चरवाहा थे, मसीह एक चरवाहा थे। उसने जॉन के ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15 में कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूं। इस उक्ति के पीछे की पृष्ठभूमि बहुत ही दिलचस्प है। ईसा ने जॉन के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22 में एक जन्मांध को चंगाई प्रदान किया। चंगाई पाने के बाद वह व्यक्ति ईसा को मसीह माना, स्वीकार किया। तब यहूदी लोग उसे सभागृह से बाहर निकाल दी। सभागृह से बाहर निष्कासित होने के बाद यह व्यक्ति अकेला हो गया, दिशाहीन हो गया। जाए तो जाए कहां, किधर जाए वह स्वयं नहीं जानता था। इस वक्त में ईसा पुनः इस व्यक्ति से मुलाकात की और उनको इन सभी भेड़ों के समूह में शामिल किया। आज के सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मैं भेड़शाला का द्वार हूं। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने आज्ञा भंग की और ईश्वर से नाता तोड़ दिया, स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया। हम मानव जाति शैतान के परपंच में फंसकर स्वर्ग के द्वार को स्वयं के लिए बंद कर दिए। पापमय जीवन के कारण हम अपने जीवन में, आने वाले पीढ़ी के जीवन में स्वर्ग के द्वार को बंद करके रखा। लेकिन ईश्वर मनुष्य को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने उनके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। वे मनुष्य बने, दुख उठाए, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए
पुनर्जीवित होकर उसने स्वर्ग के द्वार को खोल दिया, क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लकड़ी में टंगा रहा, क्योंकि उसने कहा था मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। बहुत सुंदर सी बात, हम प्रत्येक जन के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। उन्होंने क्रूस में लटकते समय इस भले डाकू को उसने कहा था तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह सुंदर सी बात याद दिलाती है उस भले डाकू को प्रायश्चित के कारण, पश्चाताप के कारण स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। ईसा इसलिए क्रूस पर चढ़े जिसे हमारे पापों को अपने ऊपर ले सके, हमारे पापों के अभिशाप को अपने ऊपर ले सके। यीशु ख्रीस्त ने अपने पवित्र लहू से हम प्रत्येक जन को खरीद लिया, मोल लिया, जिससे हम उनका मंदिर बने, जहां वे स्वयं हमारे बीच में रहे, हमारे संग रहे, हमारे जीवन में रहे। बहुत सुंदर सी बात मनन करने के लिए है कि भेड़ एक ऐसे प्राणी है जो सरल और बोलने में असमर्थ है, बेवाक है। यदि इन भेड़ों के लिए चरवाहा ना हो तो सहज ही भटक सकता है, घायल हो सकता है या जंगली जानवर के शिकार हो सकता है। इन भेड़ों के लिए चरवाहा ना हो और अच्छा दिशा निर्देश ना दे तो ये दिशाहीन होकर भटक सकते हैं। यदि चरवाहा ही भटक जाए तो ये भेड़े जंगल पर्वत में जाकर गड्ढे में गिर सकते हैं, नदी झील में जाकर डूब सकते हैं। यदि चरवाहा ना रहे तो ये यूं ही बिखर जा सकते हैं। भले ही हम हरे भरे चारागाहों में उन्हें डाल दें, लेकिन चरवाहा के अभाव में ये कुछ तो खो जाएंगे, क्योंकि भेड़ों का जीवन चरवाहा के निगरानी पर निर्भर करता है। उनके निगरानी पर ही उनका जीवन बच सकता है। हम प्रत्येक जन के लिए ईसा भला चरवाहा हैं। आपको भी मुझे भी यीशु ख्रीस्त भला चरवाहा बनने के लिए आह्वान करते हैं। सबसे पहले ईसा जो ईश्वर के मेमने हैं, जन्म से लेकर क्रूस मरण तक उसने पिता को ही चरवाहा के रूप में देखा, माना और जीवन में अमल किया। इसलिए आज यीशु ख्रीस्त सुसमाचार में कहते हैं, अध्याय 10 में, जोन के सुसमाचार में, कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। वे स्वयं ईश्वर के मेमने के रूप में इस संसार में जिए। उन्होंने पिता की बातों को शुरू से ही सुने, पहचाने और उनका अनुसरण किए। हमें भी ईश्वर धर्म ग्रंथ के माध्यम से, नबियों के भविष्यवाणी के द्वारा और दिव्यवाणी के पठन पाठन के द्वारा हमें भी रोज कुछ कहते हैं। हम भी नीरवता में अपने चरवाहा की बातों को सुने कि हमें वे क्या कहना चाहते हैं।
परिचय अध्याय 20 पद संख्या 28 में कहते हैं, तुम उनकी कलीसिया की रखवाली करो, क्योंकि उसने अपने लहू से उन्हें खरीद लिया है। ये बात जब हम समझ जाएंगे ईश्वर का हुक्म है, तो स्वयं को पूछेंगे, मैं किस प्रकार का चरवाहा हूं? भला चरवाहा या भाड़े के द्वारा लाया हुआ चरवाहा? दैनिक जीवन में हम प्रत्येक जन के लिए, अपने परिवार, अपने समाज, अपने समुदाय, मंडली, कलीसिया और विश्वव्यापी कलीसिया में कुछ दायित्व दिया गया है। हम उसे भला चरवाहा के दायित्व के रूप में निर्वाह करें, उनकी रक्षा करें। हमने देखा, सुना और समझ गया कि ईश्वर अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए, हमारे लिए लहू बहाए। हम भी बहुमूल्य जीवन को अपने रेवड़ के लिए अर्पित करें। इसलिए रोज रोज ईश्वर की बातों को मनन करें। कहता है, मेरी भेड़ी मेरी आवाज सुनती है, जानती है, पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। इसके लिए हम स्वयं प्रार्थना करें। आज हर पुरोहित के लिए, हर धर्मसंगी के लिए, हर विवाहित व्यक्ति के लिए कि अपने दायित्व में वे सदा भला चरवाहा का दायित्व निभा सकें। आमीन।